हाँ बच्चे सुनो, पहले दो वीडियोस के अंदर हमने बेसिकली प्रोजेक्टाइल का एक न्यूमेरिकल किया और उसकी डेरिवेशंस की। और डेरिवेशंस में हमने क्या किया बच्चे, तीन फार्मूले डिराइव किए। कौन कौन से तीन फार्मूले थे? टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा, दूसरा क्या था मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा बच्चे ये, और तीसरा क्या था मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाएगा। यही तीन चीज़ों के फॉर्मूले हैं और ये तीन फॉर्मूले आप सिंपल से लर्न भी कर सकते हो, आपके लिप्स पे होने चाहिए। काफ़ी हद तक ये आपको काम भी आ जाते हैं सिंपल। ठीक है, काफ़ी हद तक आपको ये काम भी आ जाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बार, अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहो तो आप जो मैं मेथड्स करवाता हूँ जिनसे हमने डिराइव किया, आप कोशिश किया करो वहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व किया करो। अदरवाइज अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो, यही फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। एक वही न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं बच्चे। कौन सा वही न्यूमेरिकल? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या आपको ये बॉल जिसकी स्पीड कितनी रखी है हमने, 100 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना रखा है बच्चे, 30 डिग्री रखा है। मैं चाहता हूँ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, तो हमने किया क्या था, उस इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, 5 सेकंड देन 10 सेकंड। डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, देखो आंसर कैसे निकलेगा। क्या कहा है, t इज इक्वल टू 2 इंटू यू कितना है, 100 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू फिलहाल के लिए 10 लेता हूँ। देखो बच्चे, ये कितना है 1/2, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, 10 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 10। 10 सेकंड आपका आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, 10 सेकंड आपका आंसर आ गया और वही तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। आओ दूसरी बात करते हैं, ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। तो हाइट की अगर बात करता हूँ बच्चे में, तो क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, जिसका क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा। साथ में क्या लिखा है बच्चे, sin 30 का होल स्क्वायर, यही करना है बच्चे। डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 2 इंटू जी, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 100 इंटू 100। sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 या 1/4 लिख देता हूँ। डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी है 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1000/8 कितना होता है, 125 मीटर। वही आंसर हमने वहां निकाला था। रेंज की बात करते हैं, आर की वैल्यू कितनी है बच्चे, यू स्क्वेयर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू साइन, ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा किया ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा पूरे का स्क्वायर एक ही बात है। यहाँ मैंने बेसिकली क्या किया था बच्चे, 1/2 का होल स्क्वायर किया था। ठीक है, अब सुनना गौर से, इसकी बात करता हूं तो साइन 2 थीटा लिखा है, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये वाली चीज कितनी बन जाएगी, 60 डिग्री बन जाएगी। कितनी बन जाएगी बच्चे, 60 डिग्री बन जाएगी। और साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही है। डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा बच्चे, जी की वैल्यू जो कि कितनी है 10 है। इसे मैं सॉल्व करता हूँ, 100 इंटू 100, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, जिसका मैंने आपको बताया था 0.86 आंसर होता है। डिवाइडेड बाई कितना लिखा है 10 लिखा है, 10 ये कैंसल आउट, 1000 को 0.86 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 860 मीटर। यही तो चीज़ आपने की थी बच्चे। चाहे तो आप इक्वेशन से निकाल सकते हो, चाहे तो आप ये निकाल सकते हो। मेरी आपसे राय है बच्चे, मेरी आपसे एडवाइस है कि आप बच्चे हो सके तो जो मेथड से डेरिवेशंस हुई है वो मेथड सॉल्व किया करो। 1 साल के बाद में आप इतनी प्रैक्टिस वहाँ से कर चुके होंगे कि तब आप ये फॉर्मूले डायरेक्टली यूज़ करना। और बच्चे क्या करते हैं, पहले ये फॉर्मूले यूज़ करते हैं, बेसिक क्या है वो भूल जाते हैं, और जब ड्रॉपर्स बैच में आते हैं फिर उनकी नया पार लग जाती है। ऐसा ही होता ना बच्चे। सुनो बच्चे, ये क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी हमने 100, एंगल कितना रखा 30 डिग्री। अब आप एज्यूम करो बच्चे कि आपके पास एक गन है और गन में बुलेट है, और गन की बुलेट की स्पीड आपको पता है, कहीं से चोरी की होगी या आपने खरीदी होगी तो आपको उसके बुलेट की स्पीड पता है कितनी है बच्चे, 100 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आपको u की वैल्यू पता है। इसी एग्जांपल से लेते हैं, यह 100 ना मान के कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 100 ना मान के कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 30 40 2000 वट एवर। अब जो हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट है,
मैं आपसे कहता हूँ कि बंदूक इस तरीके से चलाओ, कितना एंगल रखना चाहिए कि वो मैक्सिमम टाइम तक हवा में रहे। क्या कहा मैंने? इस बंदूक का हॉरिजॉन्टल से मैं कितना एंगल रखूं कि ये मैक्सिमम टाइम तक हवा में रहे, मैक्सिमम टाइम तक। अब आप सोच के फील करके देख सकते हो कि इस एंगल पे रखूं या इस एंगल पे रखूं या इस एंगल पे रखूं या किस एंगल पे रखूं। फील करने पे आपको जो आंसर आता है वो आपके मन में रख सकते हैं। एनालिटिकली हम इसे कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। पहले एक चीज़ सुनो, पहले एक छोटा सा बेस बताता हूँ आपको। सुनो बच्चे, 10 को अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आएगा? 3। एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक। 10 को अगर मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आएगा? 8। 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आएगा? 10। और 10 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आएगा? 0। कहने की बात ये है, ये वाली जो चीज़ है, अगर ये वाली चीज़ छोटी होगी तो आंसर भी छोटा आएगा, और बड़ी होगी तो आंसर भी बड़ा आएगा। किसी वैल्यू को, किसी फिक्स्ड वैल्यू को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जितनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा उतना ही बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्यों करवा रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। साइन थीटा की वैल्यू सुनो, साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। और मैग्नीट्यूड वाइज मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब 0 भी है, मैक्सिमम 1 आ गई, फिर -1 भी आएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ, अगर सिंपलाई कहूँ तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है। और अगर एक और मेथड से मैं देखता हूँ, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लेके चलूँ, मैग्नीट्यूड वाइज तो मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम कितनी होगी बच्चे? 0। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। और मैक्सिमम कितनी होगी बच्चे? 1 होगी। आओ एनालिटिकली इसे सॉल्व करते हैं। आपको u पता है 100, g पता है 10, और मैं कहता हूँ u आपको चाहे 100 के बजाय कुछ भी रखा हो आपने। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा। मीन्स वो सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर इसकी वैल्यू लेट आपकी फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे कि 10 है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, 2u/g, आप u की वैल्यू कितनी ले लो? लेट 50 ले लो। ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 × 50 कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। 100/10 कितना आ गया? 10 आ गया। तो आगे कितना आ गया? 10। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। 10 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मैक्सिमम आंसर आए? 1 से। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। मतलब ये वाली चीज़ अगर मैक्सिमम हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। और साइन थीटा मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है? 1। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा कितना हो बच्चे? 90 डिग्री। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये। तो ये क्या आ गया? अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट या इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है या गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो एंगल कितना होना चाहिए मैक्सिमम के लिए? तो ये कौन सा केस आ गया बच्चे? मैक्सिमम के लिए केस आ गया। मतलब जब थीटा 90 डिग्री हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। आप ये चीज़ फील करके देख सकते हो। अगर आपके पास छोटी सी बुलेट गन है, उसमें बुलेट है, बुलेट को आप छोटे से एंगल पे थ्रो करोगे तो कुछ ऐसे जल्दी से आ जाएगी, थोड़े और एंगल पे करोगे कुछ ऐसे जाएगी, थोड़ा एंगल इंक्रीज होगा कुछ ऐसे जाएगी। लेकिन अगर आप 90 डिग्री पे थ्रो करते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ तो हाइट मैक्सिमम कब होगी? अब आप फील करके देख सकते हो। फीलिंग से तो आपको यही चीज़ नज़र आ रही है कि जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। उस समय हमारी हाइट मैक्सिमम होगी। एनालिटिकली क्या है बच्चे? u आपका फिक्स है, 2 आपका फिक्स है, g आपका फिक्स है। किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा पे। अब किसी चीज़ का स्क्वायर, हाँ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी बच्चे। इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू की डिमांड कितनी है? 1।
और 1 का मतलब थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और थीटा को अगर 90 पुट करता हूँ तो h क्या आएगा मेरा u स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू जी इंटू 1 का स्क्वेयर, और 1 का स्क्वेयर मतलब साइन 90 लिखा ना, साइन 90 का स्क्वेयर, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वेयर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये आपका क्या आ गया बच्चे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, यहाँ कंफ्यूज इस चीज में नहीं होना है। अगर यहाँ 30 डिग्री गिवन है तो आप यहाँ, बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को ये चीज, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी 100 है, एंगल 30 है, कहता है मैक्सिमम हाइट निकालो, तो आप यहाँ थीटा कितना पुट करोगे 30 डिग्री पुट करोगे। उसने क्या पूछा है मैक्सिमम हाइट निकालो, आप निकाल दोगे। लेकिन अगर वो एंगल नहीं देता है और वो कहता है कि बताओ ये बॉल मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकती है, तब आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे। ये बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बच्चे कहते हैं सर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है। ये तब है जब एंगल फिक्स ना हो, तो आपको कहना पड़ेगा कि इस एंगल पे अगर थ्रो करूं तो बॉल इतनी दूर तक जा सकती है, इतनी दूर तक अगर मैं थीटा 90 रखूं। लेकिन अगर थीटा ही आपको गिवन है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये वाली होगी। इस एग्जांपल से आपको दिखाता हूं हाइट कितनी आएगी बच्चे, इस फॉर्मूले से ये आएगी, इस फॉर्मूले से 125 मीटर आएगी। लेकिन यहाँ 90 पुट कर दूं, कितना पुट कर दूं 90 पुट कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा आप चेक कर सकते हो बच्चे से। तो जो आप मेरा आंसर आएगा वो ये हाइट ये वाली आएगी। क्लियर हो गया। अगर थीटा 30 डिग्री है तो जो हाइट आएगी वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमारा 125 आ रहा है आंसर। और अगर मैं थीटा को 90 ले लूँ, इस फॉर्मूले में पुट करूँ, तो आंसर कितना आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 जी, ये 5, तो हाइट कितनी आएगी 500। तो ये वाली जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है 500 आ रही है। मतलब क्लियर हो गया ना, कि अगर पूछे कि मैक्सिमम हाइट कितने पे जाएगा, अगर एंगल 30 है तो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाएगा 125। अगर एंगल गिवन नहीं है और आपसे कहे कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है या मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाओ इसे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे थीटा 90 पुट कर देंगे, क्योंकि इतनी हाइट तक जा सकता है, इसका मतलब 500 मीटर ऊपर तक जा सकता है। ये इस एच मैक्सिमम में और इस एच मैक्सिमम में फ़र्क है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। इसी के साथ इनके दो स्पेशल केस हो गए ना, इसका थीटा 90 आ गया, इसका थीटा 90 आ गया। इसकी बात कर रहे हैं, कह रहा रेंज कब मैक्सिमम होगी, क्या कह रहा है आपसे, रेंज कब मैक्सिमम होगी। अब सुनो बच्चे, रेंज के लिए सुनो, अगर मैं इसे लेट, ध्यान से देखना, लेट मैं इसे थ्रो करता हूं 20 डिग्री पे तो लेट यहां पहुंच जाएगा। अगर मैं थ्रो करता हूं 30 डिग्री पे तो कुछ कुछ यहां पहुंच जाएगा। अगर मैं थ्रो करता हूं 45 डिग्री पे तो ये मैक्सिमम यहां पहुंच जाएगा। अब आप फील करके देखना, 45 से जैसे ही ज्यादा एंगल में करूंगा, ये भाई सब वापस ऐसे आने लग जाएगा, क्योंकि अब हाइट ज़्यादा जाएगा, रेंज छोटी हो जाएगी, तो सेकेंड टाइम ये 60 डिग्री पे आ जाएगा लेट। और फिर से अगर मैं करता हूँ एंगल और ज़्यादा कर देता हूँ इंक्रीज, तो ये क्या हो रहा है वापस यहीं आ रहा है। और अगर 90 डिग्री पे करूँ तो हाइट क्या पहुँचेगी इसकी, मैक्सिमम पहुँचेगी। इस डायग्राम से आप क्या समझे कि जब एंगल 45 डिग्री हो तो रेंज क्या होगी बच्चे आपकी, मैक्सिमम होगी। रेंज क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। ये चीज़ आपको किस चीज़ से आई है, फीलिंग से आई है। इसे एनालिटिकली कैसे करते हैं, सुनो, R इज इक्वल टू आपके सामने क्या लिखा है, R इज इक्वल टू आपके सामने क्या लिखा बच्चे, यू स्क्वेयर अपॉन जी साइन 2 थीटा। मैंने आपसे कहा था ना ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी, ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। अब एक बात बताओ मुझे, साइन 2 थीटा बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है बच्चे, 1 हो सकता है। साइन कुछ भी हो, इस अंदर वाली चीज को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। यहां थीटा आर्गुमेंट नहीं है, ध्यान रखना, यहां 2 थीटा आर्गुमेंट है। और मुझे साइन ऑफ आर्गुमेंट इज इक्वल टू 1 चाहिए। और साइन ऑफ आर्गुमेंट इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब आर्गुमेंट कितना हो 90 डिग्री हो। आर्गुमेंट कितना हो 90 डिग्री हो, मतलब 2 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के होना चाहिए। मतलब थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 45 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। आपका आंसर आ गया। उस समय रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। आप पुट कर सकते हो, क्या पुट करोगे,
थीटा की प्लेस पे 45 पुट करो तो 2 इंटू 45 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब ये वाली चीज़ क्या हो, आपकी मैक्सिमम हो, जो तीनों एग्जाम्पल में किए थे। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो कितना आएगा, 100 यू स्क्वायर किया डिवाइडेड बाई कितना लिखा है मैंने 10, तो कितना आ गया 1000। 30 डिग्री पे थ्रो किया था तो 360 डिग्री 860 मीटर पहुंचा। अगर मैं पूछता हूँ कि मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकता है, तो एंगल 45 कर देना, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1000, मतलब 1000 मीटर की दूरी तक ये जा सकता है। हाँ बच्चे, उम्मीद है आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई है, आपको मज़ा भी आया होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपने किया क्या है। क्या तो आप उन इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको u और थीटा गिवन है। अगर आपको वो इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, जो कि अभी अभी हम करके हटे हैं। उनमें वैल्यूज़ ली थी हमने और डायरेक्टली हमने आंसर निकाले थे। उसके बाद में हमने क्या किया बच्चे, स्पेशल केसेस का काम किया। स्पेशल केसेस का मतलब कि टी मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। हाइट मैक्सिमम कब हो सकती है, जब थीटा 90 हो, और तीनों को मैंने फील करवा के बताया आपको। और रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा 45 डिग्री हो। और एनालिटिकली भी इन तीनों को मैंने आपको प्रूफ करवाया है बच्चे। ठीक है ना बच्चे, उम्मीद है आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। अब जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे वेलोसिटी फाइंड करने का। किस चीज़ का टॉपिक करेंगे बच्चे, वेलोसिटी फाइंड करने का। सुनो बच्चे, अब हम क्या करेंगे बच्चे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे किसी टाइम पे या किसी पॉइंट पे। सुनना बच्चे, बहुत आसान है, बिना मतलब में बच्चे रट्टा मारते हुए घूमते, इसके फॉर्मूला याद करते हुए घूमते। और इस चैप्टर का फ़ायदा आपको डायरेक्टली क्या है बच्चे, देखो प्रोजेक्टाइल करवा रहा हूँ। अगर किसी ने मोशन इन वन डायमेंशन उसको नहीं आता है, अगर आप यहाँ से भी करोगे तो मोशन इन वन डायमेंशन की बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेगी। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे बच्चे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पे। सुनना आराम से, सुनना आराम से। देखो ये भाई साहब कुछ ऐसे ऐसे जा रहे थे, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या रखी थी बच्चे, 100 मीटर पर सेकंड। वही एग्जांपल लेके चलूँगा। कितना एंगल बना रहा था बच्चे, 30 डिग्री बना रहा था, यही चीज़ है बच्चे। अच्छा, फिर इसको मैंने क्या किया था बच्चे, इसको मैंने किया था कि 1 सेकंड के बाद, अच्छा इनिशियली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, आपको याद आया होगा 86, या मैं कह दूँ कितनी वेलोसिटी थी, u cos थीटा। कुछ याद आ गया आपको। अच्छा, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चे, इनिशियली u sin थीटा कह सकता हूँ, या मैं कह दूँ कितनी वेलोसिटी थी, 50 थी बच्चे। मैंने कहा 1 सेकंड बाद इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी, आपने कहा 40 होगी सर। मैंने कहा अगले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी होगी, आपने कहा 30 होगी। मैंने कहा अगले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी होगी, 20 होगी। अगले सेकंड में 10 होगी, और उसी के अगले सेकंड में स्पीड कितनी होगी, 0 ही तो होगी, उतनी तो नहीं होगी ना। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, एक बात और बताओ बच्चे, ध्यान से देखना, ध्यान से। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, क्या कहा मैंने, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद इस अर्थ का काम क्या है बेसिकली, इस अर्थ का काम क्या है बेसिकली, आपकी स्पीड को नीचे की तरफ बढ़ाना। जब आप ऊपर जा रहे थे तो आपकी स्पीड को ये कम करेगी, लेकिन जब आप मैक्सिमम हाइट पे, क्या कहा मैंने, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, उस समय आप क्या हुआ, रुक गए ऊपर की डायरेक्शन के लिए। 50, फिर 40 से, फिर 30 से, फिर 20 से, फिर 10 से, फिर 0, अब रुक गए। अभी भी अर्थ क्या कर रही है, आपको नीचे की तरफ खींच रही है। तो 1 सेकंड, अभी स्पीड कितनी है, 0। 1 सेकंड बाद आपकी स्पीड कितनी होगी, मैंने बताया था ना, जी की वैल्यू है 10, और 1 सेकंड में आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड बाद आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। और उसके अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड। तो सुनो गौर से बच्चे, सुनो गौर से, 1 सेकंड के बाद आपकी स्पीड कितनी होगी, 10 होगी। अगले ही सेकंड आपकी स्पीड कितनी होगी, 20 होगी। अगले ही सेकंड आपकी स्पीड कितनी होगी, 30 होगी। उसके अगले सेकंड आपकी स्पीड कितनी होगी, 40 होगी बच्चे। और उसी के अगले सेकंड आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और इस टाइम पे ऐसा होगा कि आप ज़मीन पर वापस आ गए।
मेरी बात आपको क्लियर होगी? मतलब इनिशियली अगर ऊपर जाते समय स्पीड कितनी है 50, तो उसी लेवल पे नीचे आते समय स्पीड कितनी होगी 50। अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी मेरी वीडियो अगर देखी होगी, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल उसमें लिया हुआ बच्चे, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें एक चीज़ कही थी, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी में मूव कर रही है तो जितनी स्पीड ऊपर जाते समय है उतनी ही स्पीड अगर उसी ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, अगर उसी ग्राउंड लेवल पे आ जाता है तो उसकी स्पीड एग्जैक्टली ऑपोजिट तो होगी, पर मैग्नीट्यूड जितना ऊपर था उतना ही नीचे है। ये चीज़ ध्यान रखना। बात क्लियर होगी बच्चे? तो यहाँ कितनी होगी 50, कितनी होगी बच्चे 50। एक चीज और, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड कितनी है 86, या मैं कह दूं u cos थीटा। अब सुनना, कई बच्चे कंफ्यूज ऐसा ना हो, मैंने कहा इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड कितनी है, यहाँ 86 u cos थीटा, यहाँ भी 86 u cos थीटा, यहाँ भी 86 u cos थीटा। मैं कहूँ इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड कितनी है, अभी तो u साइन थीटा है लेकिन अगले सेकंड में u साइन थीटा नहीं रहेगी, u साइन थीटा माइनस जी हो जाएगी, क्योंकि ये चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। मैं अगर कहना चाहूँ आपसे तो यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है 86 है बच्चे, या मैं कह दूँ u cos थीटा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो स्पीड कितनी है ux ही है u cos थीटा, या मैं ux ही लिख दूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो भी स्पीड कितनी है बच्चे, तो भी ux ही है इस डायरेक्शन में, या 86 ही कह दूं, या मैं कितना कह दूं बच्चे 86 ही कह दूं। इस डायरेक्शन में स्पीड नहीं चेंज हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, वही एग्जांपल, ना तो हवा इसको सपोर्ट कर रही है ना ही हवा इसके अगेंस्ट आ रही है। बात ठीक होगी? इसलिए आपने एक लाइन सुनी होगी बार बार कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता, शायद अब आपको ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या आपसे, मेरा क्वेश्चन है 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है। क्या कहा मैंने, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है। अब वेलोसिटी के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड और उसी के साथ चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसी के साथ चाहिए डायरेक्शन। सुनो, 2 सेकंड, 1 सेकंड पे यहाँ, 2 सेकंड पे यहाँ। पहले मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, फिर मैं जनरल फॉर्म से आपको डेरिवेशन करवाऊंगा। सुनो बच्चे, गौर से सुनो बच्चे। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ 2 सेकंड पे, तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 86, ऊपर की तरफ कितनी है 30, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी है। याद है इनिशियली क्या था 86 और 50, तो रिजल्टेंट कितना था 100 था। मेरी वीडियो में आपको क्लियर होगा। 2 सेकंड पे इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 86 है ना, ऊपर की डायरेक्शन में कितनी है 30 है। तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ से पैरेललोग्राम बनाऊंगा, कुछ कुछ ऐसा आएगा, कुछ कुछ ऐसा आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कितना है 86, ये कितना है 50, तो जो मेरा रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आएगा बच्चे, यही तो आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, इस रेड वाले की रिजल्टेंट स्पीड की कितनी है बच्चे, रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर। यही है बच्चे रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर। मतलब मैंने कहा था ना, क्या तो मैं ऐसा कह दूं कि इस डायरेक्शन में स्पीड 86 है, इस डायरेक्शन में स्पीड 30 है, या मैं रेड वाले का तरीका मानूं जो कि क्या कहता है कि मेरी स्पीड इतनी है, लेकिन साथ में एक चीज और कहेगा इस डायरेक्शन में। याद आ गया ना, मैंने वेलोसिटी के दो तरीके बताए थे। क्या तो मैं रेड वाला तरीका कह दूं कि मेरी स्पीड इतनी है, हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल है, मतलब स्पीड भी बता दी, डायरेक्शन भी बता दी, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दी। क्या पता चल गया आपको, वेलोसिटी पता चल गई, वेक्टर क्वांटिटी पता चल गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरी स्पीड इधर 86 है, ऊपर की तरफ 30 है, तो ये भी बात ठीक है। मैं आपसे कौन सा मेथड पूछ रहा हूँ, रेड वाला मेथड पूछ रहा हूँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, मतलब स्पीड इनटू डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। स्पीड तो मैंने निकाल लिया बच्चे, 50 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर, यही निकाला। अल्फा भी निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे बच्चे, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी ये 30 है ना, 2 सेकंड पे, हाँ क्या कहा मैंने, सॉरी ये 30 है, 2 सेकंड की बात कर रहा हूँ ना, 50 नहीं लिखना था 30 लिखना था, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड कम हो गई थी ना। हाँ, तो क्या करूंगा बच्चे, tan अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है 30,
बेस कितना है 86, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, tan ऑफ इनवर्स 30/86। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आप 11th और 12th में सिंपल से हो। ठीक है, अगर आप कंपटीशन का कर रहे हो तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, मैं उस लेवल का अभी अभी पहले मैं बेसिक सा करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि 2 सेकंड पे मेरी स्पीड इतनी है और डायरेक्शन इतनी है, इसका मतलब मैंने वेलोसिटी बता दी। या मैं वैसे भी कह सकता था कि 86 और 30 है, लेकिन मेरी नीयत अभी वो नहीं है। मेरी नीयत है कि आपको रेड वाला बताऊं, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब सुनना गौर से, पॉज करना वीडियो को, सोचना मैंने क्या करवाया है, एनालाइज करना, फिर से हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। ये कब कहा मैंने 2 सेकंड पे, कब कहा मैंने 2 सेकंड के। अगर मैं कह दूं किसी टी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे, तब क्या होगा। अगर मैं कह दूं किसी भी टी टाइम पे, लेट मैं किसी टी टाइम के लिए आंसर निकालता हूं, किसके लिए आंसर निकालता हूं, किसी टी टाइम के लिए, तो मुझे बताना है किसी भी, मतलब 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3 सेकंड, 3.25 सेकंड, किसी भी टाइम पे मुझे एक बात बताना। एक चीज तो कंफर्म है, इस डायरेक्शन में स्पीड, मतलब फाइनल स्पीड कहूंगा ना इसे मैं, इनिशियल स्पीड नहीं कहूंगा ना। इस पॉइंट को अगर मैंने फाइनल पॉइंट माना है, इसको इनिशियल पॉइंट माना है, तो फाइनली मेरी यहां इस डायरेक्शन में, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना बहुत, फाइनली इस डायरेक्शन में, क्या कहा, फाइनली इस डायरेक्शन में मेरी स्पीड कितनी होगी, vx होगी। और vx कितनी होगी, जितनी इनिशियल थी, चेंज ही नहीं हुआ, तो ये ux ही होगी। और ux तो आपको पता है कितना है, u cos थीटा है। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, इस डायरेक्शन में मेरी स्पीड कितनी होगी फाइनली, क्योंकि मैं टी टाइम पे पूछ रहा हूं, तो मुझे इनिशियल पता है, मुझे फाइनल पता करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वी वाई लिखूंगा ना। मैंने वी वर्ड यूज किया है, समझ गए ना, फाइनल वेलोसिटी। तो वो क्या होगा बच्चे आपका, यू वाई माइनस जी टी। यही होगा ना, आपको याद है यहाँ पे मैंने इक्वेशन करवाई थी आपको, डेरिवेशन करवाई थी, तो क्या होगा यू वाई माइनस जी टी। और यू वाई तो आपको पता है कितना है बच्चे, 50 है। ठीक है, बात क्लियर होगी। और थोड़ा सा हल्की सी और चीज बताता हूँ, इसको समझने का तरीका क्या है कि इनिशियली स्पीड कितनी थी 50 इस डायरेक्शन में, 1 सेकंड में 10 कम हो रही है, तो वैल्यू कितनी बच गई 40 1 सेकंड के बाद। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो स्पीड कितनी कम हो गई, ये चीज क्या है, कितनी कम हो गई, 20 कम हो गई, तो रह कितनी गई, 30 ही तो रह गई। इसे तो मैं वी वाई कह रहा हूं। ये कब था, जब मैं 2 सेकंड के लिए पुट कर रहा था। कब था ये, जब मैं दो, देखो इनिशियली कितनी थी 50, जी क्या कह रहा है कि इतनी स्पीड कम कर दूंगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी कम कर रहा है 10, 2 सेकंड में कितनी कम करेगा 20, 50 थी 20 कम कर दी, तो 2 सेकंड में रह कितनी गई 30 ही तो रह गई। सिमिलरली ऊपर जाने के ऊपर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है। तो ये तो था 2 सेकंड के लिए। अगर मैं कह दूं टी टाइम के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये अभी अभी हम करके हटे हैं। अगर मुझे स्पीड निकालनी है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये रेड वाले भाई साहब मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, ये रेड वाले भाई साहब मिल जाएंगे। तो सुनो गौर से, सुनो गौर से, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ये क्या है आपके सामने यू एक्स, या मैं कह दूं वी एक्स, और ये कौन है आपके सामने वी वाई, जिसे मैं क्या कह सकता हूं यू वाई माइनस जी टी। और मुझे इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और इन दोनों का स्क्वायर करने पे मुझे आंसर कितना मिल रहा है बच्चे, इन दोनों का स्क्वायर करने पे मुझे आंसर मिलेगा, सुनो अब गौर से, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, क्या मिलेगा बच्चे, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा वी एक्स कितना है हमारा बच्चे, वी एक्स कितना है हमारा बच्चे, वी एक्स हमारा है यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, और ये कितना है यू साइन थीटा, यू वाई माइनस जी टी है ना, तो यू साइन थीटा ही तो हुआ यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है माइनस जी टी। बच्चे बने रहना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है बच्चे, चलो सॉल्व करते हैं। इसका क्या आएगा, यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लग रही है, तो क्या बनेगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2 यू साइन थीटा जी टी।
और प्लस क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यही सारी चीज़ें बन रही है बच्चे। अब गौर से सुनना, अगर यहाँ से मैं यू स्क्वायर, एक स्टेप ऐसे ही बता देता हूँ, यू स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन निकालता हूँ इन दोनों से, तो क्या बचेगा बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा। और इनकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इस प्लेस पे, यू स्क्वायर ही तो आएगा। तो कहने का मतलब जो मेरा मैग्नीट्यूड टोटल आएगा वो क्या आएगा, इन पूरी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर। और ये क्या लिखा है, -2u साइन थीटा इंटू जी टी। और ये क्या लिखा है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया बच्चे, मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया बच्चे, मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर पार्ट आया है। क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। लेकिन इसी के साथ हमने एक और चीज़ करनी है। क्या करनी है, मैग्नीट्यूड बताया, मुझे और क्या बताना है आपको, मुझे और क्या बताना है बच्चे आपको, इसी के साथ मुझे आपको डायरेक्शन भी तो बतानी है। इसी के साथ मुझे आपको डायरेक्शन भी तो बतानी है कि ये जो एंगल अल्फा, कौन सा, ये वाला जो एंगल अल्फा है ये कितना है। तो मैं इसे कितना मान रहा हूँ, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, मैं यही लिख देता हूँ, जहाँ कहाँ लिखे, ठीक है यही देख लेते हैं। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, वी वाई। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी वाई। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स। चलो जी काम कंप्लीट। थोड़ा रीअरेंज करके वी वाई की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, यू साइन थीटा माइनस जी टी लिख सकता हूँ। एंड डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ, यू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यू एक्स लिख सकता हूँ, यू कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चे, तो एक तो हमने ये वाली डेरिवेशन कर ली बच्चे, इसी के साथ डायरेक्शन ये वाली। तो आपसे पूछ ले कि फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम, 2 सेकंड के ऊपर आपको बता दिया, उसके बाद में जनरल पॉइंट पे आपको बता दिया। उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। बच्चे पॉज करो वीडियो को, जितना करवाया है एनालाइज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनो बच्चे, अब हम एक नए टॉपिक मीन्स प्रोजेक्टाइल का ही एक नया पार्ट है। नया पार्ट मीन्स उसकी स्पेशलिटी। देखो अगर मैं सिंपल तरीके से कराऊंगा तो आप रट्टा मार लोगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन में मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ आप सरप्राइज होगे कि सर ये कैसे पता चलेगा। और यही आज का हमारा टॉपिक है, सरप्राइज होना नहीं। देखना, मैं कहता हूँ आपसे छोटी सी चीज़, मैंने एक बॉल को थ्रो किया, या मैं कहता हूँ एक बुलेट को थ्रो किया, या आपने किया हो, ठीक है, किसी एंगल पे थ्रो किया। कितने एंगल पे, लेट 10 डिग्री। कितने एंगल पे, लेट 10 डिग्री पे थ्रो किया। और मैंने कहा जब आपने उस बुलेट को फायर किया, ऐसा मान लो, तो वो कहीं जाके गिरी। कितने एंगल पे थ्रो किया, 10 डिग्री पे। मैं कहता हूँ अब बुलेट वही है, गन मतलब गन वही है, फिर से आपको फायर करना है। अब बताओ कितने एंगल पे मैं थ्रो करूं कि वो फिर से वहीं जाके गिरे। क्या कहा, पहले कितने एंगल पे थ्रो किया था, 10 डिग्री पे। और 10 डिग्री पे जब आपने फायर किया तो वो कहाँ जाके गिरी, कहीं जाके गिरी, यहाँ गिर गई। कह रहा है बताओ अब कितना एंगल रखूं कि वो जाके फिर से वहीं गिर जाए। एंगल कितना हो, अदर देन 10 डिग्री, मतलब 20 रखूं या 5 डिग्री रखूं या 30 डिग्री रखूं या कितने डिग्री रखूं। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो अजीब सा है। बच्चे यही एप्लीकेशन है। अगर आप सिंपल मेथड से जाओगे तो आपको पता नहीं होता जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी एप्लीकेशन क्या है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, बुलेट फायर की, कहीं जाके गिरी, हाँ 10 डिग्री पे फायर किया। कह रहा आप कितने एंगल पे थ्रो करूं कि वो वापस वहीं जाके गिरे। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चे, अगर ये 10 डिग्री है, अगर ये 10 डिग्री है तो दूसरा एंगल इतना हो कि इन दोनों का सम कितना हो बच्चे, 90 डिग्री। मतलब अब जो मैं बुलेट फायर करूंगा उसे अगर मैं 80 डिग्री पे थ्रो करता हूं, कितने पे, 80 डिग्री पे थ्रो करता हूं, तो वो बुलेट वापस वहीं आके गिरेगी। और इन दो एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन दो एंगल्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या हुई, दो अलग अलग एंगल्स के लिए अगर रेंज सेम हो, क्या कहा मैंने, दो अलग अलग
एंगल्स के लिए अगर रेंज सेम हो, दोनों टाइम पे वही गिरी है, तो उन दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको बताता हूँ। अगर इस एग्जांपल की बात करता हूँ तो जब 10 डिग्री पे थ्रो करता हूँ तो ये भाई सब यहाँ आके गिर गए, लेकिन जब मैं 10 डिग्री का मतलब ये वाला एंगल 10 डिग्री पे, लेकिन जब मैं 80 डिग्री का एंगल रखता हूँ तब भी ये भाई साहब यहीं गिरेंगे। तो 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों भाई भाई कौन हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम कितना हुआ बच्चे? 90 डिग्री हुआ। आपको ये बात क्लियर होगी बच्चे? अब सुनना गौर से, थोड़ा और इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा और इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। सुनो बच्चे, सुनो, थोड़े से डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। पहले मैंने 10 डिग्री पे कुछ थ्रो किया, यहाँ गिरेगा बच्चे, कुछ ऐसा बना लेता हूँ। 10 डिग्री पे मैं इसे 10 डिग्री लिख रहा हूँ, मतलब जब 10 डिग्री पे थ्रो किया। मैं इसे 30 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूँ, भाई सब कुछ यहाँ गिरेंगे। मैं इसे 45 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूँ, भाई सब कुछ यहाँ गिरेंगे। पर एक चीज़ पता है, 45 डिग्री का मतलब रेंज मैक्सिमम हो गई। अगर एंगल इससे ज़्यादा करेंगे तो रेंज छोटी होने लग जाएगी। ठीक है बच्चे? अगर मैं इससे ज़्यादा, इसे 60 डिग्री पे थ्रो करूं तो 30 प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री हो गया। मतलब एक बार अगर 30 पे थ्रो किया तो मान लो यहाँ गिरी, तो 60 पे फिर से थ्रो अगर करता हूँ 60 डिग्री पे तो कहाँ पहुँचेगी? वापस यहीं पहुँचेगी। और अगर इसकी बात करता हूँ तो ये कितना आ गया बच्चे? 80 डिग्री आ गया। ठीक है? और इनिशियली 0 डिग्री पे अगर थ्रो करता हूँ तो वहीं गिरेगा, और अगर मैं 90 डिग्री पे थ्रो करता हूँ तो भी भाई सब कहाँ गिरेंगे? वहीं गिरेंगे। बात क्लियर होगी? इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है? मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि अगर किसी चीज़ को एंगल थीटा पे थ्रो किया, किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे थ्रो किया, मतलब 30 डिग्री, तो अगली बार अगर मैं 90 माइनस थीटा पे थ्रो करूं, 90 माइनस 30 कितना हो गया? 60 डिग्री। तो थीटा और 90 माइनस थीटा क्या दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो गए? ठीक है? क्या दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो गए? मतलब अगर इस टाइम पे जब थीटा पे गिरेगा तो रेंज मान लो कितनी आ गई? किसी थीटा एंगल पे थ्रो किया तो रेंज कितनी आ गई बच्चे? लेट R1 आ गई। कितनी आ गई बच्चे? R1 आ गई। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा पे थ्रो करता हूं तो वो भी R1 ही आनी चाहिए ना। अगर मैं थीटा पे थ्रो करता हूं तो R आ रही है, अगर मैं 90 माइनस थीटा पे करूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे तो भी तो R ही आना चाहिए। बस इसी को हम प्रूफ करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना बच्चे? उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप इस बात को पहले सोचना, पॉज करके देन फिर आगे बढ़ना, बिना मतलब में आगे नहीं बढ़ना है। जितना मैंने कराया फास्ट करके आप सुन सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? आओ सुनो, सुनो, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैं थीटा एंगल पे थ्रो कर रहा हूं तो रेंज कितनी आ गई बच्चे? R1 आ गई। ठीक है? कब? जब मैंने थीटा एंगल पे थ्रो किया। मैं कहता हूं अगर इसे ही मैं 90, मतलब थीटा ये है 30 डिग्री, तो अब कितने पे? 60 डिग्री। 90 माइनस थीटा पे करता हूं तो ये मान लो कितना आ गया? R2। तो क्या यहाँ पे R1 अपॉन R2 या R1 इज इक्वल टू R2 नहीं होना चाहिए? आप कहोगे सर बात तो ठीक है, अगर थीटा पे थ्रो किया है तो R1 आ गया, और 90 माइनस थीटा पे किया है तो R2 आ गया। लेकिन हमें पता है ये दोनों तो भाई भाई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, मतलब इसकी रेंज R1 है, इसकी R2 है, तो पता है R1 और R2 इक्वल ही होने चाहिए। बस यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे? सुनो कैसे प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है बच्चे फॉर्मूला? R1 कब की बात कर रहा हूं? जब थीटा एंगल पे थ्रो करें। क्या लिखूंगा बच्चे? U स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं? G। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं जब 90 माइनस थीटा पे थ्रो करें, U स्क्वेयर साइन साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, यही लिखेंगे बच्चे। थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया बच्चे? 90 माइनस थीटा, अपॉन में क्या लिख दूंगा? जी लिख दूंगा। अगर मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज करता हूं बच्चे, इसे अगर मैं रीअरेंज करके लिखता हूं तो ये क्या बनेगा बच्चे? साइन 180 माइनस थीटा बनेगा। और साइन 180 माइनस थीटा मैथ वालों को तो पता होगा, बायो वाले मेरी मैथ की वीडियोस भी देख लेना, उसमें मैंने थोड़ा सा बायो वाले के लिए स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री करवाया हुआ है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? सुनो,
तो इसको R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेसिकली बच्चे, R2 को भी तो मैं U स्क्वेयर अपॉन G इंटू इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ, सॉरी ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ओके ना। तो ये क्या आ गया, साइन 2 थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। अगर यहाँ से R1 अपॉन R2 करते हैं तो R1 कितना आ गया बच्चे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी आ गया बच्चे। और अगर मैं R2 की बात करता हूँ, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ तो नीचे R2 आएगा, तो नीचे क्या आएगा बच्चे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर कितना आएगा, जी आएगा। और ये भाई सब क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई बच्चे, R1 इज इक्वल टू R2 आ गया है, R1 इज इक्वल टू R2 आ गया। आपको पूछता है कि प्रूव दैट फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम, तो एक बार आप थीटा लिख देना, एक बार आप 90 माइनस थीटा लिख देना, और जब आप दोनों की रेशियो करोगे कट कुटा के आंसर ये आ जाएगा। ध्यान से पढ़ लेना बच्चे, वरना आपका कट जाएगा, बड़े ध्यान से पढ़ना। इसी के साथ बच्चे, इसी के साथ मैं ऐसे 5 चीज़ें आपको करवाऊंगा, 3 मैं करवाऊंगा, 2 आपको होमवर्क में दूंगा। 3 मैं करवाऊंगा, 2 आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपने घर से करनी है। सारा कुछ मैं करूंगा तो आप क्या सीखोगे, ठीक है। हाँ, फिर भी बच्चों को नहीं आएंगे तो कमेंट सेक्शन के हिसाब से देखेंगे कि आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे। अदरवाइज देखने से ही आपको पता चल जाएगा, आधी चीज़ें ओरली हो जाती है इन टॉपिक्स में, ठीक है। सुनो गौर से, सुनो गौर से। नेक्स्ट आपको दिया है वही क्वेश्चन, मैं रब क्यों कर रहा हूँ इसे, कि अगर थीटा पे इसे थ्रो किया तो मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, T1 आ गया। और कह रहा है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करूं, 90 माइनस थीटा पे थ्रो करता हूं, ठीक है, तो कह रहा है टाइम T2 आ गया। कह रहा है इन दोनों की रेशियो कितनी आ रही है ये बताओ। क्या कह रहा है, इन दोनों की रेशियो कितनी आ रही है ये बताओ। चलो सॉल्व कर लेते हैं। जब मैंने थीटा पे थ्रो किया तो बताओ मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है बच्चे, जब थीटा पे किसी चीज को थ्रो करते हैं क्या आएगा बच्चे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर कितना आएगा, सॉरी क्या था इसका फॉर्मूला, देखना माइंड से स्किप करके सॉरी, हाँ 2u साइन थीटा ओवर जी आएगा, ठीक है बच्चे। और यही चीज अगर मैं इसे कितने पे थ्रो करूं बच्चे, 90 माइनस थीटा पे, किस पे थ्रो करूं बच्चे, 90 माइनस थीटा पे, तो ये कितना बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 2u। और उस समय के टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे बच्चे, T2 कहेंगे। ध्यान से देखना बच्चे, इस चीज की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा, आज से 50 साल पहले भी आपने 10th में पढ़ा होगा, मीन्स थोड़े टाइम पहले। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2u कॉस ऑफ थीटा ओवर जी लिख सकता हूँ बच्चे, कुछ ऐसा ही लिखूंगा। चलो ऐसा करता हूँ मैं, T1 अपॉन T2 लिख देता हूँ, T1 अपॉन T2 डिवाइड कर रहा हूँ ताकि मुझे एक रेशियो चाहिए। क्या आएगा आपको रिजल्ट में दिखाता हूँ। T1 कितना है, 2u साइन थीटा ओवर जी लिख दिया मैंने। और T2 कितना, T2 कितना हमारा बच्चे, डिवाइड कर दो तो नीचे आएगा ये 2u कॉस थीटा ओवर क्या लिख दिया बच्चे, जी लिख दिया। और ये भाई साहब कट गए, बचा क्या, tan ऑफ थीटा। बस यही तो आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, T1 अपॉन T2 फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेंज तो सेम आई थी लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आएगा वो यही आएगा बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आएगा बच्चे वो यही आएगा। तो दूसरा कंक्लूजन हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या मिला बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। एक और कुछ मिल सकता हमें, H1 अपॉन H2 निकालें, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। अच्छे से आगे मत बढ़ा करो, जितना करवाया है उसे पॉज करके देख लिया करो। पिछले जो ये इतना सा आर्टिकल कराया ना, इसे ही एनालाइज कर लो, फिर आगे बढ़ो। आप वीडियो देखते चले जा रहे हो, वीडियो देखते जाते हो, जितना करवाया उसको एनालाइज करो, चाहे पॉज करके आगे मत बढ़ो पर उसे ही सुनते चलो, ठीक है। ठीक है, सुनो सुनो, अगर ये कितनी हाइट जाता है बच्चे, H1 हाइट जा रहा है, और दूसरा वाला कितनी हाइट जा रहा है बच्चे, H2 हाइट पे जा रहा है, तो हमें पूछा है H1 अपॉन H2 निकालो। क्या निकालो बच्चे, H1 अपॉन H2 का रेशियो निकालो। तो उसमें भी कुछ नहीं है, जो हमने अभी किया बस सिमिलर सा ही है, थोड़ा सा चेंज होगा। जब एंगल कितना था, थीटा, और जब एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो थीटा के लिए हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी,
h1 मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, यू ए हाँ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g लिखेंगे। और दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे बच्चे, h2 को क्या लिखेंगे, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा लिखेंगे अपॉन 2g लिखेंगे। और साइन स्क्वेयर थीटा लिखा है, देखो बच्चे इसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ देखते जाना। साइन स्क्वेयर लिखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा इस पूरे का होल स्क्वेयर। ओके, और साइन 90 माइनस थीटा अभी अभी हमने पढ़ा था कितना होता है कॉस थीटा, और उस पूरे का क्या है होल स्क्वेयर। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये क्या आ गया आपका h2 आ गया बच्चे। चलो डिवाइड कर देते हैं दोनों को, वही तो हमें चाहिए। h1 क्या लिखा हमारे पास, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g लिखा है। एंड u2 कितना है बच्चे हमारे पास, सॉरी h2 कितना है, यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इनका फिर से वही, और बना क्या tan स्क्वेयर थीटा। तो हमारा प्रूफ में हमें क्या पूछ सकता है बच्चे, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा। तीन चीजें हो गई बच्चे, देखो अच्छे से देखो बिल्कुल। ठीक है, पहला क्या था r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू कितना था हमारा tan थीटा, और h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू कितना आया tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहीं से दो रिलेशन आपके सामने और है, यहीं से दो रिलेशन। अगर t1 और t2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2r अपॉन जी, ये आपको घर से करना है। t1 इंटू t2 करता हूं तो 2r, r मीन्स रेंज अपॉन जी। और एक और इसी के साथ देता हूं बच्चे, h1 इंटू h2 अगर लिखता हूं तो r स्क्वेयर अपॉन 16g। ये दो आपको घर से करने हैं, और करने हैं मतलब करने हैं, सॉरी ये 16 आएगा, ओके, क्योंकि यूनिट्स मीटर के हैं, डिस्टेंस के हैं। सुनो बच्चे, यहाँ तक तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कर लिए। उम्मीद है बच्चे 5 न्यूमेरिकल्स करवाए आपको बहुत अच्छे से आए होंगे। इसी के साथ एक और आर्टिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कह सकते। सुनो, ये थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट की तरफ बढ़ने का बेस है, ठीक है। सुनो गौर से, अगर आपको बेस आता है ना तो आप कंपटीशन की तैयारी कर भी सकते हो, जरूरी नहीं है कर ही लोगे। लेकिन अगर आपको बेस नहीं आता ना तो फिर समझ लेना है कि कंपटीशन की तैयारी नहीं, आप हवा कर रहे हो। ठीक है बच्चे, और मेरा काम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक करवाना है, जीरो से हीरो बनना तो बच्चे आप ही का काम है, आपने मेहनत करनी है, मेरा काम नहीं है वो। ठीक है, सुनो सुनो, वही एक एग्जांपल लेते हैं हम। आओ 1 मिनट, हाँ सुनो, इस डायरेक्शन में स्पीड तो आपको कंफर्म है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 86 साथ में मैं एग्जांपल रखता ही हूँ, आपको हर बात क्लियर हो। और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या था बच्चे, u इनिशियल की बात कर रहा हूँ, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी थी 50 थी। ये दो वैल्यूज तो आपके साथ चल रही है। सुनना बच्चे, कुछ चीज़ नोट करना आप ध्यान से, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करोगे बच्चे, 1 सेकंड के बाद इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी 40। आप ये चीज नोट करोगे बच्चे कि 9 सेकंड के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था इसका बच्चे, 10 सेकंड था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 10 सेकंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो चीज 1 सेकंड के बाद हो रही थी, जो हाइट 1 सेकंड के बाद आई है, वही हाइट 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 9। वही चीज 9 सेकंड बाद दोहराई जाएगी, वही चीज 9 सेकंड के बाद दोहराई जाएगी। ठीक है बच्चे, ये लो, इनिशियली 0 सेकंड पे आप कहाँ थे, ग्राउंड पे थे। 10 सेकंड बाद कहाँ हो, ग्राउंड पे हो। 1 सेकंड के बाद आप कहाँ थे, इस हाइट पे थे, वैल्यू पुट कर लेना, इस हाइट पे थे। 8 सेकंड के बाद कहाँ होंगे, आप फिर से इस हाइट पे होंगे। ठीक है बच्चे, 2 सेकंड के बाद आपकी हाँ स्पीड भी साथ में बच्चे, स्पीड भी सेम रहेगी, वेलोसिटी नहीं कह रहा हूँ, स्पीड कह रहा हूँ, बताता हूँ अभी क्या समझा रहा हूँ। सुनो बच्चे, 2 सेकंड के बाद आप इस हाइट पे थे तो 10 में से 2 माइनस कर दो,
8 सेकंड के बाद भी बच्चे आप इसी हाइट पे होगे, और 3 सेकंड के बाद आप इस हाइट पे थे, तो सॉरी हाँ 7 सेकंड के बाद आप फिर से वहीं होंगे, और 6 सेकंड के 4 सेकंड के बाद अगर आप यहां थे, 4 सेकंड के बाद अगर आप यहां थे तो 6 सेकंड के बाद भी यहां होंगे। आपको बात क्लियर हो गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इस टाइम को मैं t1 मान लूं, इस टाइम को मैं t2 मान लूं, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t आ रहा है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? शायद समझ गए होंगे। अगर ये 1 सेकंड पे जो हाइट आ रही है, तो 9 सेकंड पे वही हाइट आएगी, ताकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहे? 10 रहे। बस इतनी सी बात याद रखना। जो काम 2 सेकंड के बाद हो रहा है, 2 सेकंड पे ये मान लो इतनी हाइट पे है, तो 2 सेकंड पे इतनी हाइट पे, तो यहाँ कितना लिखूंगा? यस 8 लिखूंगा, ताकि 2 + 8 कितना हो जाए? 10 हो जाए। मतलब 8 सेकंड बाद भी वही हाइट फिर से आ रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, 2 डिफरेंट टाइम्स के लिए, क्या कहा मैंने? 2 डिफरेंट टाइम के लिए, t1 और t2 के लिए हाइट सेम रह रही है। कौन से कंडीशन पे? जब t1 + t2 इज इक्वल टू 2 हो। ऐसा नहीं हो t1 ये हो और t2 यहां हो। मतलब अगर कंडीशन ऐसी है कि t1 + t2 इज इक्वल टू t आ रहा है, क्या कहा मैंने? t1 ये टाइम, t2 ये वाला टाइम, और इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? t आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों टाइम पे हाइट दोनों के क्या है? सेम है। क्या कहा मैंने? हाइट दोनों की क्या है बच्चे? सेम है। पहली चीज क्लियर हुई। अच्छा एक चीज और, इस डायरेक्ट, अच्छा स्पीड क्या होगी बच्चे? देखना स्पीड कितनी होगी। 2 सेकंड के बाद बता रहा हूं, आप किसी भी टाइम पे देख सकते हो। 2 सेकंड के बाद स्पीड कितनी होगी? 30 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर। और अगर मैं 8 सेकंड के बाद 30 का स्क्वायर प्लस 86 का स्क्वायर, अगर मैं 8 सेकंड बाद भी देखूं तो स्पीड कितनी होगी बच्चे? 30 का स्क्वायर और 86 का स्क्वायर। तो स्पीड भी सेम होगी, आप देख सकते हो। मतलब 1 सेकंड के बाद में जो स्पीड है 40 + 86 का स्क्वायर है, वही तो यहां होगा 9 सेकंड के बाद। जो इस टाइम पे वही इस टाइम पे। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, स्पीड भी सेम होगी। मैंने वर्ड यूज किया है स्पीड, वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं किया है। ऐसा क्यों नहीं किया है? देखो इसका मैग्नीट्यूड कौन से डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फा, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी एंगल उतना ही बनाएगा अल्फा, क्योंकि ये कितना है? 30/86, तो ये भी कितना है? 30/86। फिर आप कहोगे सर एंगल भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए वेलोसिटी सेम नहीं है। कहने का मतलब यहां और यहां स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, एंगल का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। जितना α1 यहां है उतना ही α2 वहां है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल भी सेम है, लेकिन एंगल्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंगल्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए वेलोसिटी सेम नहीं है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल सेम है, पर एंगल के डायरेक्शन सेम नहीं है। तो दो वेक्टर तभी सेम हो सकते हैं ना, जब दोनों ऐसे ही हो, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड के। अब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये मान लो 50 का है, ये भी 50 का है, एंगल भी सेम है, लेकिन एंगल की डायरेक्शन तो अलग है ना बच्चे। इसीलिए अगर ऐसी कंडीशन है, कैसी कंडीशन है? t1 + t2 इज इक्वल टू कितना हो? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हाइट्स क्या आएंगे बच्चे? सेम आएंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ आपके बुक्स के अंदर। और स्पीड भी क्या होगी बच्चे? सेम ही आएगी, ये भी बात आप समझ चुके होंगे। एंगल भी कैसा आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ, और क्या होगा बच्चे? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। इसकी वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं, y डायरेक्शन, क्योंकि मैंने डायरेक्शन मेंशन किया है, और 30 मीटर पर सेकेंड, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है?